हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशंस चैप्टर का, सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए पहले 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 इज अ वेरी डायरेक्ट प्रॉब्लम फॉर अ बाइनरी आइडियल लिक्विड सोल्यूशन। सो बाइनरी मतलब हो गया टू, मतलब दो चीजों का मिक्सचर। ओके, बाइनरी मींस सॉल्यूशन फाउंड बाय टू कंपोनेंट्स, टर्नरी मींस अ सॉल्यूशन फाउंड बाय थ्री कंपोनेंट्स। ओके, and ideal means it is following Raoult's law. What is the total vapor pressure of the solution? So this is just an alternative form. जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, they are just an alternative form of the Raoult's law. तो देखो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि Raoult's law is total vapor pressure is given by P naught A into XA plus P naught B into XP. This is the equation of Raoult's law. अब आप चाहें तो इस इक्वेशन को या तो सिर्फ एक्सए के टर्म्स में लिख सकते हैं या तो सिर्फ एक्सबी के टर्म्स में लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट एक्सए प्लस एक्सबी इज इक्वल्स टू 1। द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस जो होता है बच्चों, वो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग एक्सए के टर्म्स में ट्राई करते हैं। तो एक्सए के टर्म्स में ट्राई करेंगे तो हम लोग यहाँ पे करेंगे पी नॉट ए एक्सए, और बेटा एक्सबी की जगह पर सिंपली मैं 1 माइनस एक्सए पुट कर दूंगा। ओके, तो जैसे ही मैंने ऐसा किया तो मेरे पास आ गया पी नॉट बी, और प्लस मेरे पास आया पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। देखो ऐसा कहीं ऑप्शन में है पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए? तो ऐसा कहीं ऑप्शन में है नहीं, यहाँ तो नहीं है। ये वाला साफ साफ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देख लो, है ना? पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। बाकी आप कुछ करोगे तो ऑप्शन मैच नहीं करेगा। एक बार चाहो तो बी के टर्म्स में लिख के देख लो। बी के टर्म्स में लिखने के लिए अलग से कुछ नहीं करना है, जस्ट बाय सिमेट्री यहाँ पे आप ए की जगह बी रख दो और बी की जगह ए रख दो। ठीक है, जैसे आप अगर करते, मान लो अगर आप करके ही देखते तो आप क्या करते बताओ? पी नॉट ए और एक्स ए की प्लेस पे आप क्या सब्सटीट्यूट करते हैं? 1 माइनस एक्स बी सब्सटीट्यूट करते हैं ना। 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ऐसा आप करते। ओके बेटा, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाता आपके पास? यहाँ पे आता आपके पास पी नॉट ए, और ये क्या बन जाता भाई? ये बन जाता पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। तो वही मैंने आपसे कहा था कि इसमें ए की जगह बी और बी की जगह ए रख दो तो वही सेम चीज आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कहीं पे है क्या? पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, तो ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखो ए माइनस बी आ रहा है ना, हमारे पास क्या है? बी माइनस ए है। और ये वाला है क्या? ये वाला भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पी नॉट बी दिया हुआ है हमारे पास। यहाँ क्या आ रहा है? यहाँ पे हमारे पास पी नॉट ए आ रहा है, तो इसलिए बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। अब बहुत सारे बच्चे इसको याद तो कर लेते हैं बट इसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते हैं प्रॉब्लम्स में, और ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में खासकर इट कैन बी यूज्ड टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। ओके, आइए मैं क्वेश्चन नंबर 6 का पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में तो देखो बेसिकली क्या होता है कि अगर एक आइडियल बाइनरी सोल्यूशन है, और let us say that A is the more volatile component, that is P naught A is greater than P naught B. A is the more volatile component, P naught A जो है वो P naught B से ज्यादा है। ठीक है, तो for the more volatile component, always 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 in an ideal solution YA is greater than XA। सर ये YA XA क्या है? YA है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। What is YA? Mole fraction in vapor phase, okay, of A, of course. And what is XA? XA is the mole fraction in solution or in the liquid phase. तो more volatile component का mole fraction वेपर फेज में उसके लिक्विड वाले मोल फ्रैक्शन से हमेशा ज्यादा होता है। मोर वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए बहुत काम की चीज है ये। ठीक है, इसको मैं चाहूँ तो थोड़ा सा समझा भी सकता हूँ तुम्हें। देखो कुछ चीजें ऑब्जर्व करने वाली होती हैं। जैसे जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना, ग्राफ बनाते हैं, लेटस से हमको ग्राफ बनाना, आपने ग्राफ तो देखा होगा जरूर, पी टोटल वर्सेस एक्सए का। ओके, सो मान लीजिए यहाँ पर एक्सए का वैल्यू 0 है और यहाँ पे एक्सए का वैल्यू 1 है, एंड एक्सए 0 है तो ऑब्वियसली एक्स बी 1 है, और एक्सए 1 है तो एक्स बी जो है वो 0 है। एंड लेट अस से फॉर अ मोमेंट दैट ए इज द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। तो बेटा अगर ए मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है तो पी नॉट ए ऊपर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है वो तो प्योर ए का प्रेशर हो गया ना भाई। एक्स ए 1 है मतलब सिर्फ ए है, तो दिस विल बी पी नॉट ए। और यहाँ वाला जो प्रेशर है वो प्योर बी का प्रेशर हो गया। ओके, दिस विल बी द प्रेशर ऑफ प्योर बी, क्योंकि एक्स बी 1 है तो सिर्फ बी है, सो दिस इज पी नॉट बी।
एंड लेट अस से दैट पी नॉट ए इज मोर देन पी नॉट बी। तो बेटा ये ग्राफ आपको इतना पता होना चाहिए कि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। राउल्स लॉ आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ इज कम्स आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन, ओके। तो अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि सोल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है उसकी रेंज ऑफ वैल्यूज क्या है। उसकी रेंज ऑफ वैल्यूज है पी नॉट ए से लेकर पी नॉट बी के बीच में, यानी कि मोर वोलाटाइल से ज्यादा। जैसे मान लो दो लिक्विड्स मिलाए, एक का वेपर प्रेशर है 600 टॉर, ओके, और दूसरे का वेपर प्रेशर है 200 टॉर। अब आप इनको किसी भी कॉम्पोजिशन में, किसी भी रेशियो में मिक्स करो, जो सोल्यूशन आएगा उसका वेपर प्रेशर 600 से ज्यादा और 200 से कम नहीं होगा। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड। इट कैनॉट बी मोर देन द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट एंड लेस देन द लेस वोलेटाइल कंपोनेंट। So this leads us to the conclusion that total vapor pressure will be less than P naught A and it will be greater than P naught B. Okay, it will be in this range. Very important point. Now. If this is the logic, then we know that YA is equals to XA into P naught A upon PT. Okay, ये बात हमें मालूम है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इसी तरह से निकालते हैं। तो इसका मतलब ये निकला दोस्तों कि YA अपॉन XA इज इक्वल्स टू P नॉट A अपॉन PT। ओके, YA अपॉन XA इज इक्वल्स टू P नॉट A अपॉन PT। ओके, एंड P नॉट A अपॉन PT, देखिए ये जो क्वांटिटी है, बहुत ध्यान से देखिए, ये क्वांटिटी 1 से बड़ी होगी, क्योंकि भाई P नॉट A ज्यादा है ना, PT टोटल वेपर प्रेशर P नॉट A से कम ही है। तो न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, सो दिस क्वांटिटी इज गोइंग टू बी मोर देन 1। एंड ये क्वांटिटी इसके बराबर है, दिस YA अपॉन XA इसके बराबर है, एंड ये वाला जो क्वांटिटी है 1 से बड़ा है। सो दिस वुड मीन दैट YA अपॉन XA is also greater than 1. YA upon XA is also greater than 1, and this would mean that YA is greater than XA. Very 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 important point. बहुत सारे क्वेश्चन आप एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं बोलूं कि एक सोल्यूशन बना जिसमें A ज्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट है, सर कैसे पता चलेगा ए ज्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट है? अरे भाई जिसका वेपर प्रेशर पी नॉट ज्यादा है वो ज्यादा वोलेटाइल है। ओके, तो मैं बोलूं कि उसका लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन 0.3 है, एक्सए की वैल्यू 0.3, और मैंने वाईए पूछा। अब ये बात कंफर्म हो गई कि जो वाईए है वो एक्सए से ज्यादा ही होगा, वो 0.3 से ज्यादा ही होगा, और ऑप्शन में एक ही आंसर 0.3 से ज्यादा है, तो आंख बंद करके उसको टिक मारा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, इनका ध्यान रखो बेटा। And yes, very very important that YB will be less than XB। YB जो है वो, क्योंकि एक बढ़ेगा, देखो ये तो बहुत ही लॉजिकल बात है ना यार, कि XA प्लस XB 1 है और YA प्लस YB भी 1 है, ठीक है। ये तो तुम्हें मालूम ही है, ये मिक्सचर इन लिक्विड फेज, ये मिक्सचर इन गैस फेज। तो बेटा इसकी वैल्यू अगर बढ़ गई, इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू कम भी तो हो जाएगी ना, क्योंकि टोटल तो 1 ही आना है। तो YB will be less than XB for the less volatile component। वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट, काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे इस सोल्यूशन में डिस्कस हुआ है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है जनाब? फॉर एन आइडियल सोल्यूशन P नॉट A ग्रेटर देन P नॉट B, A is more volatile, which relation between XA mole fraction of A in liquid phase and YA mole fraction of A in vapor phase is correct। तो इसमें से कौन सा रिलेशन जो है वो करेक्ट है? तो ऑब्वियसली वाई ए लेस देन वाई बी नहीं है, ऐसी तो बात नहीं हुई है। बात क्या हुई है कि वाई ए इज ग्रेटर देन एक्स ए एंड वाई बी इज लेस देन एक्स बी। तो मुझे तो, मेरी नजर तो इसी पे जा रही है भाई, ये वाला रिलेशन करेक्ट होगा, क्योंकि देखो एक्स ए बाई एक्स बी की कुछ वैल्यू होगी। अब न्यूमरेटर इंक्रीज हो गया, न्यूमरेटर वाई ए बढ़ गया ना, क्योंकि ए इज मोर वोलेटाइल, और बेटा डिनोमिनेटर की वैल्यू डिक्रीज हो गई, ठीक है। ये न्यूमरेटर इससे बड़ा है और ये डिनोमिनेटर इससे छोटा है, तो न्यूमरेटर बढ़ भी रहा है और डिनोमिनेटर कम भी हो रहा है, तो ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू तो बढ़ेगी ना। तो इसका मतलब क्या निकला भाई साहब? इसका मतलब निकला, यहाँ से मैं थोड़ा सा ये सब हटा देता हूँ, कि वाई ए अपॉन वाई बी विल बी ग्रेटर देन एक्स ए अपॉन एक्स बी। योर करेक्ट आंसर विल बी सी। सो वंस अगेन अ लवली प्रॉब्लम। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। इन रिजल्ट्स को आप ध्यान रखें, इनमें बहुत सारे, जैसे ये वाला रिजल्ट भी बहुत बार यूज होता है। जैसे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछा गया, अब मुझे मालूम है वो इस रेंज में ही आना है, अब उस रेंज में एक ही ऑप्शन है, तो मैं सॉल्व नहीं करता हूँ ऐसे क्वेश्चन को, तुरंत टिक कर देता हूँ, ठीक है। अभी आएगा, अगर आगे ऐसा कोई ऑप्शन आया तो मैं आपको बताऊंगा, बट मैं आपको पहले से अलर्ट कर दे रहा हूँ कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर इस रेंज में है, तो अगर इस रेंज में एक ही ऑप्शन दिख रहा है उसको टिक करो, तुरंत आगे बढ़ो। ओके, फिर मान लो पूछा गया कि मोर वोलाटाइल कंपोनेंट का क्या होगा मोल फ्रैक्शन, तो वाई एक्स से ज्यादा होगा, एक्स से पता है, तो सीधे सीधे जो एक ही ऑप्शन है एक्स से ज्यादा उसको टिक मारो।
या ये भी ध्यान रखो, लेस वोलेटाइल का पूछा गया तो उसके मोल फ्रैक्शन से कम होगा। एक ही ऑप्शन है जो XB से कम है, उसको टिक मारो। और ये भी ध्यान रखो, जैसे कई बार ऐसा भी होगा कि पहले से सोल्यूशन बना हुआ था, अब उसमें मोर वोलेटाइल वाला और मिलाया। ठीक है, देखो ये बात ध्यान रखो कि जैसे जैसे एक्सए की वैल्यू बढ़ रही है, सब बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, अगर आप इनको कैच करते हो तो योर प्रॉब्लम सॉल्विंग बिकम्स लाइक अमेजिंगली फास्ट, बहुत मजा आता है फिर सब्जेक्ट पढ़ने में। ठीक है, तो एक्सए की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज कर रही है, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इज इंक्रीजिंग, द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन गौर से देखो बढ़ता जा रहा है। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि पहले से एक सोल्यूशन था, अब उसमें बोलेंगे कि 1 मोल ए और मिला दिया, 2 मोल ए और मिला दिया, तो बोलेंगे नया वेपर प्रेशर क्या होगा। तो सब बच्चे क्या करेंगे कि नया वाला मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, फिर से एक्स से पी नॉट ये सब लगाएंगे। लेकिन ये करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें मालूम है कि तुमने मोर वोलाटाइल मिलाया तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, मोर वोलाटाइल का फ्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। अब एक ही ऑप्शन है जो पुराने वाले से ज्यादा है, सीधे सीधे उसको टिक मारो। ठीक है, ये सब चीजें हाँ, लेकिन जो जेई एडवांस वाले लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे मालूम है ये बातें, जो जेई एडवांस के पेपर सेटर्स होते हैं उन्हें भी ये सब बातें मालूम है। तो ये सब चीजें मेंस फेज तक चलेंगी, एडवांस का प्रॉब्लम में ऐसे होने के चांसेस रिलेटिवली कम है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि जीरो है, बट रिलेटिवली कम है, क्योंकि वो चीजें उनको भी मालूम होती है। ऐसा नहीं कि मैंने अपने कोई खोज करी है तो क्वेश्चन करते करते धीरे धीरे अपने आप समझ में आता है। So, okay, that's it in this video, and I will meet you in the next video with more solutions. Thank you. Bye bye. Take care.